आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी स्पाइसी और तरी वाली मटन करी। आपको जब भी मटन का कुछ बनाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मटन को अच्छे से धोने के बाद इस तरह मीडियम साइज़ के पीसेस में मटन को कट कर लिया है और इसी के साथ 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। पतीली में आधा कप तेल डालकर अच्छे से गरम कर लिया है। अभी इसमें कुछ अक्खे मसालों को डालेंगे। 7 से 8 काली मिर्च, 1 दालचीनी का पीस, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 तेज़पत्ता। इन सबको तेल में डाल देंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए चटकने देंगे। फिर इसमें स्लाइसेस में कटी हुई प्याज डालेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में इस तरह कट करके डाल दिया है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्याज अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है और ट्रांसपेरेंट भी नज़र आने लगा है। हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है। अभी हम इसमें मटन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मटन लिया है। इसे अच्छे से धोने के बाद मीडियम साइज़ के पीसेस में इसे कट कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और मटन की हाई फ्लेम पे प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन के साथ मटन की हाई फ्लेम पे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं मटन का अच्छे से कलर चेंज हो चुका है और मटन ने पानी भी छोड़ दिया है। अभी फ्लेम को लो करके इसमें मसालों को डालेंगे। सबसे पहले आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे, फिर कलर के लिए 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे और इन सभी मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे मटन के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसालों को मटन के साथ 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद मसालों से तेल अलग हो चुका है। अभी हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद एक बार टमाटरों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। नमक डालने के बाद अच्छे से नमक को भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढककर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चे नारियल का एक पीस लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखे नारियल का भी पीस ले सकते हैं। इसी के साथ 4 से 5 पुदीने के पत्ते, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 पीस अदरक का। इन सबको अब हम पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले को मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। अब आते हैं मटन की तरफ। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और तेल भी मसालों से अच्छे से अलग हो चुका है। अभी हमने जो कच्चा मसाला बनाया था वो इसमें डाल देंगे और मसाले को मटन के साथ मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले का कच्चापन दूर न हो जाए। मसाले को मैंने मटन के साथ 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए पका लिया है। मसाले का कच्चापन खत्म हो चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालूंगी क्योंकि हमें मटन को अच्छे से पका लेना है। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी को कम करें क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी मटन पक जाता है। मैं इसे पतीले में बना रही हूँ तो इसमें पानी की क्वांटिटी
थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो पानी डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए मटन के सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। तकरीबन 35 मिनट्स के बाद मटन को चेक करते हैं। मैंने 1 से 2 बार बीच में मटन को चेक किया था। आप देख सकते हैं मटन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। आप देख सकते हैं करी पे कितने अच्छे से तरी आ गई है, जो मटन की हमने अच्छे से भुनाई की थी उसकी वजह से। और इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त सा आ गया है, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था। अभी मैं इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, चॉप किया हुआ। और इस पॉइंट पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसे ढककर लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि गरम मसाला का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के बाद लीड को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा मटन करी बनके रेडी हो चुका है। ऊपर कितनी ज़बरदस्त सी तरी आ गई है और कितना ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है। अगर आपको मेरा ये मटन करी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।